अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे सौ जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे खिजा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, बिरादरान अहले सुन्नत, आशिकान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका और मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहंशाह उमम शफीउल मुज़रबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही बारिक व सल्लिम। एक और मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही बारिक व सल्लिम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नज़ारा पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही बारिक व सल्लिम। हमारी और आपकी ये खुशनसीबी है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के इस महीने रबीउल अव्वल की आमद पर खुशियों का इजहार करने के लिए इस्तक़बाल माह मिलाद का ये जलसा मुनक़्क़िद किए हैं। और इस्तक़बाल किसका किया जाता है आपको तो मालूम ही है, और इस्तक़बाल कौन करता है वो भी आपको मालूम है, क्योंकि इस्तक़बाल करने के लिए शख्सियत भी उतनी बुलंद होना पड़ता है और फिर इस्तक़बाल करने वाला भी बुलंद हो जाता है उसके इस्तक़बाल करने से। तो इसलिए आप लोग समझे और इस्तक़बाल करने के लिए यहां तशरीफ लाइए। जो नहीं समझे उनका हाल अभी हमारे सदर इस्तक़बाल ने बता दिया, कहां कहां धक्के खा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ऐ हबीब फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल पर, अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाए। अब मैं मुख्तसर बात, आप तमाम हज़रात मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने वाले हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं और अपने घरों को मिलाद की रोशनी से मुज़य्यन करने वाले हैं। मैं ज्यादा बातें आपको नहीं समझाऊंगा, अहम बात मेरे को करनी है और वक्त भी कम है। आप जानते हैं कि सरकार अल्लाह का फजल है ना, और सरकार अल्लाह की रहमत है, रहमत लिल आलमीन भी है, फजल भी है। अल्लाह बोल रहा कि अल्लाह के फजल पर, उसकी रहमत पर खुशी मनाए, तो एक रहमत मिली तो खुशी मनाना है, ये तो रहमत लिल आलमीन है। अब आप बोलिए अहले सुन्नत हक पर है कि नहीं है? सरकार की आमद की रहमत मिलने पर, रहमत लिल आलमीन पर, खातिमुन नबी मिलने पर हम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला से लेकर आप लोगों तक मिलाद की खुशियां मना रहे हैं। अब कोई ये सवाल करे मिलाद मनाना कहाँ है, तो समझ लेना ये कहाँ है। ज्यादा बहस मुबादा करना नहीं, मिलाद मनाना कहाँ है, तो समझ लेना ये कहाँ है। मिलाद मनाना कहाँ है, तो समझ लेना ये कहाँ है। अब कोई ये सवाल करे मिलाद मनाना कहाँ है, तो समझ लेना ये कहाँ है। ज्यादा बहस मुबादा करना नहीं, मिलाद मनाना कहाँ है, तो समझ लेना ये कहाँ है।
अब उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना, क्योंकि ये प्री प्लान है। यहूदियों ने, नसरानियों ने, अब मैं तारीख में दोहराता, ये जितने मिलाद नहीं मनाने पे जोर देते हैं, जुलूस को रोकते हैं, जलसे को रोकते हैं, रोशनी को रोकते हैं, खीर पुरियों को रोकते हैं और पकवान को रोकते हैं, सरकार का नाम लेने, या रसूलुल्लाह कहने रोकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, ये सब यहूदी और नसरानियों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैं कह रहा काफी दलाइल है, आपको वक्त लेना है, आप समझ जाओ खाली, क्योंकि समझदार तबका बैठा हुआ है। और ये यहूदियों एजेंट का जो मंशूर है, इसको हिंदुस्तान में देवबंदियों ने शुरू किया और वही पीछे पड़े गए। और उसका मुकाबला हुजूर शेखुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत आरिफ बिल्लाह हाफिज़ उमर फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर बैरून अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस ज़ख़म अब्दुल्लाह शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंदियों की धज्जियां उड़ा दी। इसलिए इन चारों को देख लीजिए, यहां पर हम उनके अशार लिख दिए। ये तो 150 साल पहले के उलमा, उनके अकीदे ये है मिलाद मनाओ। और बैरून के मुर्शिद हुजूर ख्वाजा महमूदुल्लाह ने तो लिख दिया, आप पढ़ लीजिए कि शबे मिलाद शबे कदर से ज्यादा अफजल है। ये हमारा अकीदा है। फिर आप परेशान क्यों होते? हम आपको विश्वास से बुलाए, आप परेशान नहीं होना। ये देवबंदियों से वाद इनका एजेंडा है। ये देवबंदियां हमेशा हुकूमत से मिले रहते, आज भी हुकूमत से मिले हुए। ये पूरे देवबंदियां बात करना है, आ जाना। मैं हैदराबाद में रहता नहीं, यहां इधर नहीं, अभी पैदल फिरता हूं, हिम्मत है आ जाना। ये देवबंदियों ने मशाइखीन को, उलमा को न जाने क्या लालच दिए, आज मशाइखीन और उलमा उनके एजेंडे पे चले। इसलिए देवबंदी को सदर बना के हमारे सर पे बिठा दिया, हम लात मार के गिरा दिए। हम नहीं मानते मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर को, तुम मान लो। ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पूरी वहादी देवबंदियों की है। आपको मैं होशियार कर रहा हूं, समझे? एतराज है तो उठ के खड़े होकर पूछो, दम है हाल आप में। अगर आप सुन्नी है तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को नहीं मानना। अब देख लिया ना, एक सड़ा उन्हें मर गया तो उसकी ताजियत कर रहे हैं मशाइखीन उलमा, उन्हें सरकार का गुस्ताख। और ये जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो है शैतानी, इन्हें सरकार का गुस्ताख। तो फिर आप मिलाद मनाने वाले, सरकार के चाहने वाले तो गुस्ताख के बाद बैठते। बोलो आप मेरे को, ये बातें मैं आपको सुनाने वाला हूं। आप तो मिलाद मनाएंगे, मगर डोलापना मत करो। मिलाद मनाने तो मिलाद ही रहो, इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, डरो मत। अभी आप हमारे सदस्य बोले SIR का चला, कहीं हमारा नाम ना निकाल दे, नाम ना निकाल दे, नाम ना निकाल दे, नाम ना निकाल दे, शरीयत खत्म ना कर देगा, हमारे को हैदराबाद से बांग्लादेश ना भेज दे, बोले भूख के प्यासे कर रहे नहीं कर रहे, कितने परेशान है। अरे यार सोचो, अकल है तुम लोगों को? खाना खा रहे थे, घास खा रहे, खाली नाम ली। ये देश से हमें निकाल के करेंगे क्या? सरकार के सरकार में मुसलमानों की सारी कायनात मुसलमानों की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सरकार रहमतुल आलमीन है, और हर जगह मुसलमान की है। तुम हमको यहां से वहां से क्या निकालते, तुमको निकालने वाले, मगर मुसलमान कितना डर रहे, इसलिए जूते खा रहे, क्योंकि सरकार का दामन छोड़े हुए लोग उलमा के पीछे जा रहे ना, तो जूते खाते हैं और जूते खाएंगे आप। मस्जिदें गिरा दी जा रही, कोई बोल रहा, दरगाह गिरा दी, कोई बोल रहा। हैदराबाद में कितने खतल हो गए कल तक, कोई बोल रहा। बोलो कितनी बदअखलाकी है, कितनी बदतमीजी है, औरतों में कितनी बेहयाई है, कोई उस तरह बोल रहा। बोलो, मैं ये सारी बातें जल्सों में करूंगा क्योंकि वक्त मुख्तसर है, इशारे दे रहा हूं, आप समझते जाइए। बेशर्मी बेहयाई आम हो गई, बदअखलाकी बदतमीजी आम हो गई, दादागिरी ज्यादा चल रही। मुसलमान आपस में लड़ रहे मामूली मामूली झगड़े के लिए, मगर सामने वाले से लड़ने की हिम्मत नहीं है, उसके लिए जाके काल बक्ता बोल रही। हाँ,
ये तो मौके में ला दिया आपके लीडर। यार ये वो लीडर का कोई मजहब नहीं होता, लीडर का मजहब माल होता। लीडरों की बात में आके उलमा मशाइखीन अपना मजहब तब्दील कर लिए आजकल के हैदराबाद के। अब मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा वो बातें, आपको असल में कुछ सुनाना है। और आज के मुर्शिदों से, आज के मशाइखीन से बचने की जरूरत है अगर जन्नत में जाना है। अरे मियां ऐसा यार आपको जो है निकाल देगा शायर से बोल के, आप इतनी फिक्र में ये लीडर के पास जा रहे, वो पहलवान के पास जा रहे, वो उसको नहीं लिखा रहे। जरा सोचो, तवज्जो करो, अगर अल्लाह जन्नत से निकाल दिया तो जन्नत का ऐसा यार करो ना, उसके लिए दौड़ो ना। तो इसलिए आप हम जो बैठे हुए हैं ना, वो ये जन्नत का ऐसा यार करने बैठे, क्योंकि रसूल के खदमों में रहेंगे तो जन्नत मिलेगी। और उसके लिए गौसे आजम का वसीला रहे, गरीब नवाज का वसीला रहे। समझ में आ रही बात? इसलिए बुलाया मैं आपको। आप अगर इसके पाबंद है तो हमारे साथ दीजिए, न तो जाइए लीडरों की चमचागिरी करिए, लीडरों के खतवा पढ़िए, लीडरों के बाद के बाबा टाबा लाबा नाबा, इन कौन जी इनकी क्या हकीकत है? फूके तो उड़ जाते, कोई हकीकत नहीं है बाबा टाबा की। ये सब हमको दोजख में पहुंचा रहे और उलमा और मशाइख उनका साथ दे रहे हैं। तो हाल क्या हो गया कि मिलाद मनाने में तनकीद, आप कैसा बर्दाश्त करते भी? कोई बोल दिया यासुल्लाह नहीं बोलना, तो आप लोग सुनी है कि नहीं है? उसको जवाब देना नहीं देना? ये लोग जो है जब सरकार की गुस्ताखी की तो आज क्या हाल हो गया, आपको बुतों की पूजा करने पर मजबूर कर दिया गया। हाँ, वरना ये हिंदुस्तान बुतगरी में असलाम परस्ती की आम जगह है। इसी हिंदुस्तान में बाबा शरफुद्दीन आए, इसी हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज आए। और इस्लाम को इतना बुलंद किया कि मुसलमानों की हाथ जोड़ के इज्जत करते थे ये बुजुर्गों के सदक़े में। और तुम लोग क्या कर दिए? हमारे को ठोकरों में लगा दिए। ये तुम्हारी लीडरी है, ये इनकी विलायत है। समझिए इस्लाम के कौन चाहने वाले हैं। दरगाहों से हमको हटाए, औलिया की जातों से हटाए। अब तो दरगाहों पे बैठने वाले खुद भटके हुए हैं। जितने मशाइख मिल्ला माशाअल्लाह सब भटके हुए हैं, जितने उलमा है सब भटके हुए हैं। अगर आपको जन्नत में जाना है तो आप अच्छी तरह समझे, ऐसी सूरतों में बैठिए। हमको माल की, जायदाद की, वतन की कोई फिक्र नहीं है। हमको फिक्र है तो रसूलुल्लाह की गुलामी की फिक्र है। ये पहले आप समझिए। और मिलाद मनाने के काफी दलाइल उलमा ने आपको दीजिए। आपको खुद याद है कि मिलाद मनाए तो अबू लहब को भी दोज़ख में आज भी अज़ाब में कमी हो रही, मिलाद मनाने से हो रही नहीं हो रही। तो फिर आप कहीं घबराए, उन्हें बोल दिया नहीं तो जलसे करना, मिलाद के जलसे करना, घर घर करना, घरों में बुजुर्ग के दस्तरखान बिछाना, मिलाद की किताब। इसलिए तो इन बुजुर्गों ने, जैसे मुहद्दिस दखन अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का मैंने नाम लिया, इतना बड़ा एहसान है, हजरत ने मीलाद नामा लिख दिया। देखो उनका अकीदा क्या था। हुजूर बहरूम अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने मीलाद पे अद्दीन में पूरा चैप्टर मीलाद पे लिखा और कहा कि तुम सरकार की मीलाद मनाओ, जलने वाले जलेंगे उनको जलाओ, और ईद मीलाद बोलते एक दूसरे से मुआने का यानी गले मिलो और मुबारकबाद दो। अब तुम बहरूम को भी छोड़ दिए, मोदी से जगन को छोड़ दिए खाने के लिए कि वो उर्स में घुसे, ये उर्सा करने वाले, ये खुद मुखालिफ है बहरूम के, मोदी से जगन के। और हुजूर शेखुल इस्लाम, ये जो जामने के उलमा ने जो तबाही मचाई है और लीडरों को जो है खुशामद करके, बानी जामने तो क्या लिखा सुनिए, सुनिए सुनो सनी भाई, मैं आपको सुनाऊं, सुनिए यहां बैठने वाले पूरे लोग, तो चाहता हूं मैं। हुजूर शेखुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत आरिफ बिल्लाह बानी जामिया रहमतुल्लाह ने लिखा कि मीलाद मनाने की बुनियाद इसलिए डाली गई ताकि मुआफ़िक़ीन और मुखालिफीन को इम्तियाज हो जाए। तुम बोले हम उनसे भी मिलेंगे, इनसे ये काकतर मजहब फैला रही है नियामिया के पास उलमा, ये मशाइखीन। और बानी जामिया ने क्या कहा कि मिलाद इसलिए मनाना कौन रसूल का वफादार है कौन गद्दार है मालूम हो जाए।
अब आपका क्या ख्याल है, बोलो, और बात करो मेरे से। तुम क्या करते भी तुम्हारे को इल्म नहीं है, तकवा है ना, परहेजगारी है। मौजी से दखन की नहीं सुनते, बैरून की सुन नहीं देते, बानी जानवर की और आला हज़रत को बोलते। तुम, तेरी ताकत है आला हज़रत को बोलने की, तेरे का क्या इल्म है? आला हज़रत अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी को जो माना वो सुननी चाहिए। कोई बैठ के बोल रहा हम अहले बैत है हमारे, अरे आला हज़रत ने तो तुमको सिखाया है तेरा में अहले बैत क्या है। आला हज़रत को बोल रहे, बानी जाने को बोल रहे, उन अकीदों से आपको भटका रहे, तो मैं आपको इसलिए बुला रहा हूं। याद रखिए ये हमारे उलमा है, हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी, एहसान है उनका सारी सुन्नियत पर। मैं बरेलवियों को, रजियों को खुश करने नहीं बोल रहा हूं, मैं उनकी किताबें पढ़ा हूं, मेरे को मालूम है कि आला हज़रत ने कैसे वक्त में हमको सरकार दो आलम की गुलामी अता फरमाई, जबकि हमारे सीनों से या रसूलुल्लाह छीना जा रहा था, हमारे दिमागों से गुलामी मुस्तफा छीनी जा रही थी, और हमको बेबस कर दिया जा रहा था, और हमको औलिया से रोका जा रहा था, हमको सहाबा की तौहीद करने पर मजबूर किया जा रहा था, अहले बैत से दूर किया जा रहा था। ऐसे मौके पर आला हज़रत अहमद रज़ा खान ने खलमी जिहाद करके हमारे को सुन्नी रखा है, एहसान आला हज़रत अहमद रज़ा खान। इसलिए मैं हैदराबाद बरेली शरीफ में गया, मैं सुन लो, या रज़िया भी सुन लो, ये रज़िया भी जाके लीडरों की चमचागिरी कर रहे हैं, बरेलिया भी आके बात कर भाई मेरे से, बता दो ना तेरे को नक्शे, और आप लोगों को भटका रहे, आप लोगों को सही रास्ता बताने के लिए इस्तक़बाल माह मिलाद मुखल्लद किया गया, और आप भी आज इससे परहेज करो कि ऐसे लोगों की सोबत में मत बैठो। ये कोई आजकल आलिम आलिम नहीं है, कोई जो है मशाइख नहीं है। अगर पूछना है, एक ही नाम पूछना, तुम इमाम अहमद रज़ा खान को मानते हैं नहीं मानते, किससे खत्म, नहीं मानता जा, नहीं उन्होंने भी एक बुजुर्ग से, तू क्या मानता हूं बुजुर्ग, उन्होंने तो सरकार के ऐसे चाहिए है, सरकार ने खुली आंखों से उनको अपनी वीजा का मुशर्रफ अता फरमाया। तू उनको क्या माने, जो 60 से ज्यादा उलूम के माहिर है आला हज़रत अहमद रज़ा खान पढ़े। इसलिए भी जिक्र कर रहा हूं कि 25 सफर उनका उर्से मुबारक है, मुजद्दिद है अपने वक्त के, जो आला हज़रत को नहीं माना। ये सब मशाइखीन के आला हज़रत को नहीं मानते, हाँ हम भी मानते, और आज बोली बदलना पड़ा अच्छे अच्छे लोगों को, आला हज़रत की तारीफ कर रहे अब। हाँ, ये है आला हज़रत का मुकाम, तुम क्या समझते हैं। और इसीलिए आला हज़रत का जब जिक्र आया, मैं हैदराबाद की बात करता हूं, कहीं की नहीं, और इनको मैं शर्म दिलाता हूं जो आला हज़रत की मुखालिफत कर रहे छुपे छुपे। हैदराबाद की एक अजीम मर्तबा वली शख्सियत जिसका फैजान आज भी जारी और सारी है, हजरत ख्वाजा महबूबुल्लाह, हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद सिद्दीक ख्वाजा महबूबुल्लाह काजी पूरे शरीफ में जिनकी दरगाह का है पाक है, उनके साहबजादे हजरत उस्मान हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी मज़ार पाक जिद्दा में है, बहुत बड़ी शख्सियत, इल्मी शख्सियत सैयद उस्मान हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी शख्सियत, जो हुजूर बनु अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह के दामाद है। ये लोगों को ये मालूम ना वो मालूम, हाँ हर के हाथ जोड़ना मालूम। अरे जोड़ने का शौक है ना तो बैरून की बारगाह में हाथ जोड़ो, इधर उधर को जोड़ो, इधर उधर कहां भटक नहीं। तो हजरत सैयद उस्मान हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जो ख्वाजा महबूबुल्लाह के फर्जंद पहले जानशीन याहिया पाशा साहब के बड़े भाई याहिया पाशा साहब को भी इनसे खिलाफत है, ख्वाजा महबूबुल्लाह से डायरेक्ट खिलाफत नहीं है, उस्मान हुसैनी साहब से खिलाफत है उनको। और हमारे हजरत बनु अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह के दामाद भी है, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, मैं पूरी उनका तारीफ न कराता। आला हज़रत की बात बता रहा हूं, आला हज़रत जब अद्दौलतुल मक्किया लिखे, वहां पे जब मुखालिफीन ने वहां के शाहों को भटकाया आला हज़रत के खिलाफ, तो उन्होंने अद्दौलतुल मक्किया लिखा, तो उसमें तखरीस लिखी हजरत सैयद उस्मान हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा महबूबुल्लाह के फर्जंद अकबर, बैरून सरकार के दामाद। बाबा इसलिए बोलो खुल जहनों को साफ करो। अब सैयद उस्मान हुसैनी जब ख्वाजा महबूबुल्लाह के फर्जंद है तो कितने बड़े सैयद है, ये इमाम हुसैन की औलाद है ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार। अब इनसे बड़ा सैयद नहीं है हमारे पास,
सैयद उस्मान हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत साहिब कश्फ करामत, बहुत बड़े आलिम, अरबी ऐसा बोलते थे अरबा परेशान हो जाते थे। अभी मालूमात कुछ भी नहीं है, निकल गए, अरे चल जा रहे चंदागिरी मेरे सामने क्या कर रहा। इनकी मशाइख ने जाके खाली खाने को मरने वाले हैं हमारे सुन्निया। जहां उर्समा गए खाना खा लिए, वहां खाना है क्या, यहाँ इज्तिमा करे तो खाना है क्या। अरे इल्म हासिल करने के लिए आओ। और यही बात तो आला ने बताई, इन चले गए। कोई चिश्ती आ कहते, शोहर वर्दिया कहते, खाजरे, अरे कह के चिश्ती कह के शोहर कहते, खाजी कह के नकबंदी। हाँ समझो पहले है क्या ये, खाली कहते आप तो लगा लिए लोग, इतने तो नाम इतना है, इतने बड़े नबीना पूरे जमात सलासील के पास है, जामे सलासील है तो शैतान के पास भी बहुत है। तुम किधर हमारे से बात करने आ रहे, समझ के बात करना इधर आके। हाँ तो हजरत उस्मान हुसैनी साहब ने जब तकरीर लिखी ना अदालत मक्किया इल्म गैब में किताब है, वो हजरत की बहुत बड़ी तफसील है, मैं इरशाद करके सुना रहा हूं आपको, फिर कभी सुन लेना। आला हजरत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह, इसलिए बोलता हूं को उनका नाम पूछे ना किसी मशाइख से, आलिम से, उन्हें बोले बहुत बड़े बुजुर्ग है तो बोलना तू सुन्नी है। मैं बोला ऐसी है वो ऐसा बोलते तू सुन्नी भी नहीं है, और मेरी नजर में मुसलमान भी नहीं हूं, मैं तो ऐसा आदमी हूं। अब साबित करता हूं मैं, हाँ कितने तो मुसलमान है मालूम हो जा रहा, इस वजह से जूते खाते जा रहे और जूते पड़ेंगे, लीडरों के पीछे भागेंगे तो बाबा काबा लाबा काबा बोल के, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, उन्हें काबा कहीं होता, उन्हें तो लानती है। सुनो हजरत ने तकरीर लिख के क्या लिखा, आला हजरत को कैसा टाइटल दिया, कहा कि नासिर सुन्ना, नासिर सुन्ना, अहले सुन्नत के मददगार और इमाम अहले सुन्नत। उन्हें इतने बड़े से जिनको इमाम माने, तुम बोले हम आला चल जाना, तू तेरे सैयदी को हम को हमारे वो हमको नहीं मालूम सैयद है नहीं है, वो तुम हमको नहीं बताना, ये बोले आला हज़रत क्या बोलते थे। इतने बड़े जब सैयद बोल दिए तो होगी बात खत्म। वो है आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी। और इस में हजरत मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं वक्त की मुनासिबत से, कभी तफसीली किताब सुन लेना, आपको सिर्फ बचारों में, एक तो आपको मैं बता दिया किसी को सुन्नी पहचानना है, हक पर पहचानना है तो उसके सामने आला हज़रत का नाम ले लेना। बरेलियों को रजियों को खुश करने में बरेलिया रजियान भी गए, खाली आजकल क्या होगा बानी जान निजामिया का नाम लेके इस्तेसाल कर रहे, मोहद्दिस नाम का दखन का नाम लेके, बैरून का नाम लेके इस्तेसाल कर रहे, आला हज़रत का नाम लेके भी इस्तेसाल कर रहे। हम इनको नहीं मानते, हम सीधी सीधी बात करने वाले। ये अब मैं उस शख्सियत का जिक्र करूंगा आपके सामने 28 सफर को जिनका उससे पाक होता है, वो हमारे बहुत बड़े मोहसिन है, बड़े बड़े, इतना बड़ा एहसान है। अगर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया है तो हजरत शेख अहमद सरंदी मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम को बचाया है। आप लोग वाकिफ नहीं है ना, पढ़ते करते नहीं, जो हर टोपी देखे उसका नहीं घुक जाए, जो बोला वो लाके इनका जिक्र करा रहे, उसके जिक्र क्या जरूरत है, वो लाके वो कर रहे, ये कर रहे, हक को पहचाने नहीं। अरे उन्हें सख्त बोलते, मैं बोला मैं तो सख्त बोलूंगा, तू क्या मेरी जबान को रोक सकता, तेरी हकीकत ही क्या है, तेरे कोई को मालूम है, तू है क्या रे पीढ़ी पीढ़ी का शोरबा, तू कोई मालूम क्या है तेरे को, अभी तू क्या जाके उनका नहीं झुक रहा, उन्हें बसपा की औलाद है, उन्हें गरीब नवाज की औलाद है, उन्हें वो औलाद सबको बताओ, ये बताओ अकीदा क्या है तुम्हारा, ये बताओ तुम। तो मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूं, सुनिए आप तवज्जो से और दिल में जमाइए। अगर एतराज है उसके खड़े लेके अभी बोल रहा हूं, बाहर जाके नहीं बोल रहा, मुनाफिक नहीं करना, मुनाफिक बनेंगे अभी मैं सुना देता हूं आपको। तो हजरत शेख अहमद सरंदी मुजद्दिद अल-फिसानी सरहिंद शरीफ पंजाब में जिनकी दरगाह अजीम है, बहुत बड़े मोहसिन है हम मुसलमानों के, हमारे दीन को बचाया, अकबरी इल्हाद से बचा, जहांगीरी जो है ना जलालत से बचाया और हमको सच्चा मुसलमान बनाया। जब जहांगीर ने कहा कि गाय मत काटो, हजरत शेख अहमद सानी ने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की, यहां तक उसको मजबूर कर दिया
कि जहांगीर के हाथ से चौरस्ते पे गाय को जुबा करने लगा दिया। अरे हमारे उलमा ऐसा काम किया है, तुम क्या है रे मसले है वो पसंद जाके उनका मिलो उनसे कहना तू किसको बोला कौन आया। तो हमारे अपने बुजुर्गों को छोड़ने से हम जूते खा रहे। और मैं आपको बता रहा हूं कि दामाना ने औलिया में आ जाओ आप तो बच जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। हक की आवाज समझो, ये बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इन्होंने हमको सिखाया कि मिलाद का महीना अहम है और उसके इस्तेकबाल करना चाहिए। तो इस बात से बता रहा हूं, शेख अहमद सरंदी मुजद्दिद फसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत सारे मशाइखीन अपने आप को खाजी चिश्ती हम सैयद नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्होंने हक रास्ता बताया। तुम इमाम हुसैन का नाम लेके इमाम हुसैन के राह से भटके हुए तुम मशाइखीन, और शेख अहमद सरंदी सैयद ने होने के बाद इमाम हुसैन को अपना आका मानते। तुम अभी पहचान पैदा नहीं कर सकते आप लोग। बहुत बड़ी इसमें बहस है। ये नसारा और यहूदियों का एजेंडा है, खाली अब टोपियां पे लिए, खिलाफत खरीद लिए, खिलाफत ले लिए, खाली वो कर ले। नहीं, ये मेरे हिसाब से बरसों से बोलना, मैं बोलता जाऊंगा। ये सब नखरे में जिक्र कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब काम नहीं आता। ये जिक्र जब तक कि अकीदा सही ना हो। क्या जिक्र कर रहे हैं, फिक्र कर मतलब है ना इतनी ताकत तुम्हारे में, हटा के बताओ ना इन लोगों को। करो, कर सकते ही लोग। तो शेख अहमद सरंदी मुजद्दिद फसानी का बहुत बड़ा एहसान है और बहुत बड़े आलिम थे। हुरूफ व मुक़त्तआत के आलिम थे वो, जो माना नहीं समझ सकते थे, हजरत उसकी तफसीर कर देते थे। बहुत बड़े इल्म की बात कर रहा हूं, शायद आपको समझ में आया नहीं आया, क्योंकि आप लोग भी तो जुज पड़े हुए हैं दुनिया में छे। आप लोग अभी बोला है तो आते नहीं कोई जलसे में। हाँ समझो, यहाँ ईमान बचा लो। SIR के पीछे क्या पड़ा है? ऐसी SIR करो कि जन्नत में मकान बन जाए। क्या है इधर उधर भाग रहे, पैसा आ गया हर एक के पास। आजकल मामले भी अकड़ के बात कर रहा, बंडी वाले से बात करो, कैसी बात करता उन्हें आप? क्यों उसके लिए पैसा आ गया, वो बंडी पे ठहर के रोजाना 2000 कमा रहा। आप क्या नौकरी करके 50,000 बने तो ना अकड़ मेरे को पैसा है, ये पैसे क्या करे और उसकी खुशामत करे हमारे लोग। उन्हें कार खरीदा जाके उसकी खुशामत करे। हम आप बोले अरे हजरत आप झगड़ा पैदा कर रहे, इंतजार पैदा कर रहे, लड़ा रहे बोल रहे। तो हम तो लड़ा के तुमको सुन्नी बना रहे होंगे क्या? उनके कैसे खदमा पड़ रही तुम लीडरों के जाके। हाँ तुम हमारी बात सुनिए, फायदा होगा। नहीं तो गए 12 के भाव में पैसे के पीछे भागो, पैसा के पीछे। और सरकार ने पहले बता दिया। बोलो सनी भाई, क्या सरकार बोले मेरे कहीं बैंक बैलेंस आओ? सरकार बोले क्या मेरे कहीं माल है आओ? सरकार क्या बोले? अल्लाह को एक मानो, मुसीबतें उठाओ। बोलेंगे ना बोल? हाँ, सरकार की मौजूदगी में हजरत बिलाल को मारा जाता था। सरकार बोलते थे सब्र करो। ये पैगाम है सरकार का, ना पैसे वाला हो तो कमाना नहीं। मैं बोला अगर जो है बदअकीदा है तो बाबा को भी छोड़ देना, अम्मा को भी छोड़ देना, बीवी को भी छोड़ देना, औलाद को भी छोड़ देना। बोले तो क्या होता है, रिश्तेदारी तोड़ देना? बोला हाँ तोड़ देना। सहाबा को देखो, सहाबा तो अपने बाप का सर काट के सरकार की बारगाह में ला दिए। हाँ किधर किसको सिखाने आए? हमको बोला सख्त है। बोला हाँ सख्त है हम। तुम नहीं है सख्त, तुम लीडर के पैरा पड़ने में सख्त है, मैं इमाम हुसैन की गुलामी में सख्त हूं। समझे? अभी आप लोग समझा रहा हूं मैं, आप समझ जाइए इस बात को। तो हजरत इस बात से सुना रहा हूं, आजकल की ये जो मशाइख निकले ना, आता जाता कुछ भी नहीं, मैं सैयद हूं, मैं सैयद हूं, मैं सैयद हूं, मैं मौला है, मौलाई। इन्हें मौलाई है कहते। मैं बोला तुम छड़ी मलाई है, मौलाई तो हम है, हुसैनी हम है, हसनी हम है, सिद्दीकी हम है, फारूकी हम है, उस्मानी हम है। सुनिए, अब यहां सुनाता हूं मैं इनके पोरों की। शेख अहमद सरंदी जैसा वली नहीं है, ऐसा आलिम नहीं है। हाँ बोल जाना, मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज ने अगर इस्लाम फैलाया है तो हुजूर शेख अहमद सरंदी मुजद्दिद फसानी ने इस्लाम को बचाया है हिंदुस्तान में। अकबर के इलाज से, जहांगीर के इलाज से हमको बचा के आज हमारे सर पे टोपी है तो उनका एहसान है, इनका नहीं है। यहाँ बैठ के मेरे हैदराबाद में टोपी पिलाने वाले इन्हों सड़े, इन्हों खुद टोपी नहीं पहनते तो पिलाएंगे क्या? इस बोलते टोपी आप पहन के नमाज पढ़ो,
और आप लोग इतना काम नहीं कर सकते, अपने बाजू वालों को आप टोपी नहीं पहना सकते, तो आप लीडर की चमचागिरी करेंगे क्या? ये मीडिया क्या कर रहे हैं? शराबियों को, खातिरों को, और जो जुआरियों को, और जो ऐसे मामूली काम करने वालों को मदद करके उनको अपना वोटर बना रहे हैं। और हम क्या बोल रहे हैं? ये चीजें हराम है, ये छोड़ो, सरकार का दामन थामो। तो फिर लड़ाई होंगी इस्लामी। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आप 4 घंटे दिए तो जब समझ में आता। मैं यहां से लेके हजरत सिद्दीक अकबर से ले अहले बैत के अखवाल और सहाबा के अखवाल, गौसे आजम, गरीब नवाज के अखवाल, दाता गंज बख्श अल्लाह के अखवाल सुनाऊंगा, तो जब आप समझिए इस्लाम क्या है। आजकल क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटियों में पढ़ लिए और जो है ना मदरसा स्कूलों में पढ़ लिए, वो जहल लेके इस्लाम समझ रहे, वो जहल लेके इस्लाम नहीं समझना। गौसे आजम का, गरीब नवाज का, फारूक आजम का जहल लेके इस्लाम समझना। समझ रहा हबीब भाई? हाँ, समझे? ये है इस्लाम समझना है तो गरीब नवाज के जहन से समझना, मौला अली के जहन से समझना, उस्मान गनी के जहन से समझना, फारूक आजम के जहन से समझना, सिद्दीक अकबर के। ये लोग कर रहे हैं, सीख रहे। अब ये एडुकेट कैसे वैसे बात हो रहा है? एडुकेट था वो शेखुल इस्लाम बनने गए, वो भी लानती हो। हाँ, बड़े वो हो गए, क्या क्या हो गया हाल, कहाँ है, कोई शोहरत है ना कुछ है। तो हजरत शेख सरंदी रज़ियल्लाहु अन्हु का मैंने जिक्र इसलिए किया, अच्छा जब मैं ये चैप्टर पे आता हूं तो फिर मैं भी बेखौफ हो जाता हूं। इतने वाक़या सुना सकता हूं शेख अहमद सरंदी रज़ियल्लाहु अन्हु के कि आप हैरतज़दा होंगे। शेख अहमद सरंदी रज़ियल्लाहु अन्हु वो ज़ात गिरामी है। तो उनकी बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस दौर में जो वायरल चला, अभी हमारे सदर साहब इशारा करे तो मैं बोला ये सुना देना, ये वायरल सारी दुनिया में चला। और इस वायरल में पूरे मशाइखीन, वो अजमेर के मुजाविरा लानतिया है पूरे, सब तुम्हें बोलो, ये अजमेर के जितने मुजाविरा है लानती है पूरे। और आके हम गरीब नवाज के औलाद खादी, गरीब नवाज खुद भी नहीं देखते। अब आगे बोले हम अली वाले हैं, अली वाले कोई भी होते ही नहीं। अली वाले गौसे आजम है, अली वाले गरीब नवाज है, अली वाले शेख में सरंदी है, अली वाले अदाता गंज बख्श है, अली वाले बहरुल उलूम है, अली वाले बहुत से दखन है, बानिया जामिया आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाजिल बनी हुई है। अब बताता हूं अली वाले कौन है। एक सैयद साहब थे, ये अगर आपको शौक है ना, मैं किताब का नाम बोल रहा हूं, ढूंढ के पढ़ लेना, उम्दतुल मुक़ामात पढ़ लेना, शौक है तो पढ़े ना लिखे। खवाली में बैठ के मुझे खवालों को पैसे दे रहे, खवाली नाच रहे। मौला हमारे प्यारे प्यारे बच्चे नाथा सुनो, उनको तो भी दो। हाँ, ये खवालों के पीछे पड़े हुए हैं, ये सब गलत। सही बात वो ये जो हमारे बुजुर्ग नाम लिख रहे हैं, नक्शबंदी आवाला नक्शबंदी लिखना छोड़ दो, खादरी लिखना छोड़ दो, चिश्ती लिखना छोड़ दो, सौरदी लिखना छोड़ दो, रिफाई लिखना छोड़ दो, क्योंकि तुम उनकी तालीमात पे नहीं है। तुम जो है ढोल के थाप पे नाच रहे हैं, हम उनके नाम पे नाच रहे हैं। फर्क है तुम्हारे में हमारे में। सुनो शेख हम से आजकल क्या बीमारी है कि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन, बोलो आप? साहबी रसूल है। पूरे लोग मानते नहीं मानते? बोलिए, साहबी रसूल है, साहबी रसूल है नहीं है? बस है तो बस आप समझ करो ये दौर में। क्योंकि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज वो अजमेर के मुजाविरा और यहाँ के भी, हैदराबाद के भी मशाइखीन छुपे छुपे उनको बुरा बोल रहे हजरत, क्योंकि उन्होंने मौला अली से लड़े। उन्होंने लिए मौला अली कुछ नहीं बोले, तुम कौन बोलने वाले हो? इमाम हसन तो सुलह कर लिए, तुम कौन बोलने वाले हैं? हाँ, तुम कौन है? तो हजरत अमीर माविया को बुरा बोलना हजरत इमाम हसन को बुरा बोलना है नहीं? तो इमाम हसन बुरे आदमी से सुलह करे? बोलो आप, क्या तुम तकियाबाज है राजियों की तरह? तुम राजी है, वो बोली बोल रहे हो तुम। ये राजिया जितना इस्लाम के नुकसान पहुंचा, उन्हें मर गया है सड़ा, जिसकी मैयत पे कीड़े पड़ गए उसको जो है शहीद आजम कहते हैं, मौला काफिर आजम है उन्हें। आप लोगों को समझा रहा हूं, तो बोले नहीं ये बात आपको, अगर सुननी है आप तो कि इधर उधर मशाइखीन के पीछे को पड़ो। आप हजरत अमीर माविया को बुरा बोल रहे, बल्कि गालियां दे रहे। और हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल है,
सरकार बोले मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, सरकार पर मारे। अब सरकार की सुनना या मशाइख की सुनना? अच्छा, इन्हों हजरत अली का बदला लेने को निकल गए, इन्हें बाजू वाले का बदला ले ले, लीडर की गुलामी कर रहे हैं, तो अली के मुर्तजा के दुश्मन बना के उनके खिलाफ मुकाबला करते। तुम है हिम्मत तुम्हारे में? दो धक्के चले जाएंगे पूरे मशाइखीन। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु को पूरा बोला जा रहा है इस दौर में, इसलिए मैं हर तकरीर में हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु का जिक्र कर रहा हूं, आपको भी सुना रहा हूं। आप खुश है कि नहीं है? बोलिए आप। अरे हमारे इस अकीदे में उठाओ उनको, सोने को आमिया अजी बाजू उठाओ तो आए, काय को सो रहे भैया? हाँ, हम इतनी में तकलीफ करो, तुम सो रहे। सोना नहीं है, अब जागना है, माल नहीं कमाल करना है। अब ये सैयद है, कहते हैं मौला अली का इंतखाब नहीं ले रहे। देखो, ना इमाम हसन लिए, ना इमाम हुसैन लिए, ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन लिए, ना इमाम बाकर लिए, ना इमाम जाफर सादिक लिए, ना मूसा कासिम लिए, ना हजरत हसन अस्करी लिए, इन्होंने कहा ना गौसे आज़म लिए, ना गरीब नवाज लिए। हाँ, ये सो हम चिश्ती है अमीर माविया को बुरा बोल रहे, हम खादरी है अमीर माविया को बुरा बोल रहे। और अगर आप जो है गुनियत तालिबीन पढ़े तो गौसे आजम ने अमीर माविया को खुलफा राशिदीन में लिखा है। खादरी है कहते, मतलब मेरे नजदीक में तुम तो बात भी नहीं करना, हमने इन्हों पाशा भेजा तो पाशा नहीं बोलना, बोला मैं बजा उनका ताशा। ये पाशा या नहीं है, ताशा है, ताशा बजाना है इनका। हम बजा रहे हैं ताशा, वो भी हजरत मुझे साहब के लकड़ी से बजा रहा हूं। देखो आप उम्दतुल मुकामात पे ये सुना रहा खातर हबीब साहब, आप ना सुनिए, आप ना मुख्तलिफ जगह जाते ना, यूं नको झुको हर एक के पास, ये झुकने के काबिल नहीं है, झुकने की दारगाह एक ही है, गरीब नवाज की। समझे? सच्चे हैं उनको घेर लेके ये तो तफजीलिया राफजिया उनकी दरगाह को घेरे हुए, पूरे राफजिया है, चंद होंगे उसमें अच्छे, अपनी नजर नहीं होंगे। तो ना कोई खादी है ना चिश्ती है कोई, ये दौर में सब ड्रामेबाजियां है। ड्रामे से बचाने के लिए मैं ये तकरीर कर रहा हूं आपको। आप बचना चाह रहे हैं तो आगे रखकर बोलते तकरीर, नहीं तो मेरे को क्या जरूरत है, मैं बच जाऊंगा तो बस मेरे को क्या करने का है। और मैं ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करता हूं जो इधर भी आ रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, ढोलापना कर रहे हैं, बड़े जिक्र में जा रहे हैं करते, बड़े समाज सुन रहे करते, बड़े जो उनके मुरीद है कहते, उनकी मुरीदी भी बरकरार नहीं है, उनका जिक्र भी सच्चा नहीं है, उनकी फिक्र भी सच्ची नहीं है। हजरत उम्दतुल मकामात पर हजरत लिखे हैं, हजरत मुझे साहब के मुरीद खलीफा की लिखी हुई किताब है, हाशिम कश्फी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी बुजुर्ग है। उनके पास एक सैयद आए, उस जमाने की बात करो मैं, हाथ से 400-500 साल 600 साल पहले की, कि वो एक सैयद साहब आए। क्या सुना है सैयद साहब, अपनी कहानी सुनिए, सुनिए हबीब साहब, समीर साहब, हमारे फरद भाई, ये जितने बैठे हुए हमारे करीम साहब, ये तो बुजुर्ग सुनो। हाँ, आप लोगों को ना मुताला करते ना ऐसे लोगों की सोबत में बैठते जिनका मुताला है, जो सही बात बता रहा है उसको तो बोलते। शुजात साहब वो सख्त तकरीर करते, बोल देना आसान है, जरा आओ हमारे पास बैठा कि इतनी सख्त हमें मालूम है, हमारी सख्ती तो तुम्हारे ईमान को बचा रही। समझे? हम आज तक किसी से नहीं मिले, ना हम किसी लीडर को समझते ना किसी आलिम को समझते, हम उस सूफी को सूफी मानते हैं जो बहरुल उलूम का गुलाम है, गौसे आजम का गुलाम है। उस आलिम को आलिम मानते जो मानिए जामिया को मानता है, आला तहमद फाजिल बरेलवी को मानता है, लीडरों की तो हमारे को परवाह नहीं है। तो हजरत शेख अहमद सरंदी मुजद्दिद फिसानी लिखा, वो हजरत ने हाकिम उनके खलीफा के पास वो आए, एक साहब सैयद साहब आके अपना वाकया सुनाए। सैयद साहब सुना रहे, क्या वाकया सुनिए आप, कि उन्होंने रोजाना मकतूबात शरीफ, अगर आपको दीन बचाना है, ईमान जब बचाना है, सुन्नियत पे कायम रहना है, तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी शेख अहमद सरंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मकतूबात पढ़ना ईमान बच जाता। समझिए, बहुत बड़ा एहसान है। अब इन्हें मेहमान तो क्या हुआ, ये बचाकर के लिए इल्म नहीं रहा, पहले तो रूहानी चले गई इनकी, उसके बाद इल्म भी चले गया, अब तारीफ करने भी चले गए, अब दम में रहा इनके,
खाली जिक्र कर लेते बैठे, जिक्र करना भी नहीं आता, किधर मुंडी मारना, कहां जरब लगाना ये भी नहीं मालूम है। ये मेरे को मालूम है, सब देखा हुआ हूं। पाना खा के जिक्र करते जिक्र होता बोलो से भी भाई, खाली खाना पीना। अब मगरिब के बाद जैसा रुमाल डाले निकल गया, वहां थोड़ा खाए वहां थोड़ा। कभी भी मशाइख के साथ खाना नहीं खाना, आप पेट भर खाना नहीं खा सकते, क्योंकि उन्हें 10 जगह में जाते, आप एक ही दावत आपकी। अब उनके साथ बैठी हुई हजरत बोले तो हजरत से इतना खा के फिर दूसरी जगह जाना है उनको, पूरा आके तहज्जुद पढ़ते ना इशा पढ़ते सो जाता घर। अब वो मुरीदा भोले भाले हजरत मेरे पास आया है, आए क्या है बर्बादी फैला के चले जाए। सीधी सीधी बात कर रहा हूं, अगर है किसी को बुरा लगा तो आगे बात करना मेरे से। हाँ छोड़ो। हाँ आज हमारे हजरत को देखो, हुजूर अब्दुल रज़्ज़ाक़ सिद्दीकी 96 साल की उम्र है, आज भी तहज्जुद पढ़ रहे हैं। हाँ ऐसा जानिशीन बरूम सरकार का हम उसको कहीं को छोड़ेंगे? ये है तरीक़त, ये तो उनको छोड़ के लोग दूसरों को चिश्तिया सिलसिले का उसको लाके जिक्र कर रहे हैं। मैं सुना, अरे छोड़ो लात मारो, अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब से बढ़ के कोई है ये दौर में? वली देखना है तो आप देखो हज़रत मदद अली को। हाँ इतनी भी है ऐसी हजरत, आप औरतों को ऐसा हाथ में लगाते, यहां के मुर्शिदों को मशाइख हो औरतों, ये मेरी रूहानी बहन है, बहन है क्या है, उन्हें हाथ में लगा रहे। कितनी तकवा परहेजगारी है मेरे बहरीन सरकार के जानिशीन की। हाँ ऐसा मुत्तकी परहेजगार वली इस दौर में भी मौजूद है, जो सरकार की उम्मत के लिए रोजाना दुआ करते हैं। ऐसे मशाइखीन थे, उन्हीं के इमाम शेख अहमद सलेमती मुजद्दिद इफ्तिसामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मकतूबात शरीफ उनकी बेहतरीन किताब है। वो साहब मकतूबात शरीफ, वो सैयद साहब मकतूबात का मुताला करते थे, उसमें हजरत शेख अहमद सलेमती मुजद्दिद इफ्तिसामी रहमतुल्लाह अलैह तहरीका बात मत करो मियां, इधर देखो पूरे, इधर देखो मुंडी उठाओ, देखो देख के बोलता है, इधर पूरा समझो बात को, ईमान लेके जगाओ यहां से। ये मीलाद का सदका है। शेख अहमद सलेमती मुजद्दिद इफ्तिसामी के मकतूबात पढ़ते थे, मकतूबात में आपने पूरी सुन्नियत का तारुफ करवाया है। उसमें आपने लिखा कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को गाली देना ऐसा है जैसा सिद्दीक़ अकबर को गाली देना। ये शेख अहमद सलेमती मुजद्दिद इफ्तिसामी रज़ियल्लाहु अन्हु ने तहरीर फरमाया। बहुत बड़े मोहसिन है भाई, आप नहीं पहचान सकते। आप मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, अगर ईमान बचाना है तो। नक्शबंदी लिख रहे हैं ना तो नक्शबंदी रहो सही। यह मुजद्दिद साहब का पैगाम, मोहद्दिस दक्कन से अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी है, वो मिस्री जंग में जिनकी दरगाह पाक है। हाँ बहुत फैज मौला है हजरत सादुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, वही मुजद्दिदी है, वही तो नक्शबंदी आप फैलाए। आपको मालूम ना, सालों चले जा रहे हरक के पीछे। नक्शबंदी है तो नक्शबंदी रहो, नक्शबंदिया में खारे था मैला, नक्शबंदी निकाल दे, मुझे साहब की गुलामी का। अगर नक्शबंदी लिखना है सुन लो, नक्शबंदियों क्या अकीदा है इमाम रब्बानी मुझे इस्लामी का। उन्होंने जैसे पढ़े कि अमीर मुआविया को बुरा और गाली देना ऐसा है जैसा सिद्दीक़ अकबर को, किताब पढ़ लीजिए होगा। उन्हें तो मौला अली से लड़े, वो करे, ऐसा कैसा हो सकता है, कि मुझे साहब क्या लिख दिए बोल के सैयद साहब पटक दिए किताब पटक के सो गए। सो गए तो क्या देख रहे, उन्हें खुद सुना रहे, उन्हें लिख रहे, सुना रहे। मुजद्दिद साहब आ गए उनके पास, सैयद साहब के पास आके से दोनों काना पकड़े, तो मेरी किताब को पटकते, मैं जो लिखा सही लिखा। अच्छा चलो मैं तुमको बताता हूं। मैं बोला ना तुमको बताता नहीं क्या हक है। उनको लेके गए तो बहुत बड़ा बाग है, बेहतरीन खूबसूरत नूरानी बाग है। वो बाग के पास इनको खड़ा कर दिए, अंदर देखे तो बहुत बड़े नूरानी तख्त पे नूरानी शख्सियत बैठी हुई है। मुजद्दिद साहब पहले जा रहे, गौर फरमाइए, मुजद्दिद साहब पहले जा रहे, आप नहीं समझे मेरा जुमला। सैयद साहब बाहर ठहरे हुए, मुजद्दिद साहब पहले जा रहे हैं, तो उनके हमारे को सैयद बोल के भाग कर रहे यार। मुजद्दिद साहब तो सैयद में फारूकी है, मुजद्दिद साहब पहले जा रहे हैं,
जाके अर्ज करें वो कौन शख्सियत थी? वो मौलाए कायनात, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, सरदार मुत्तकीन हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते। समझ रहे आप? तो मुजद्दिद साहब पहले जा रहे, सैयद साहब ठहरे हुए हैं। अब इन बोल रहे ना हम औलाद है, तो फिर औलाद को ले जाना था ना। सैयद साहब खुद बयान कर रहे हैं ये बात। जा रहे मौला अली के दरबार में तो मुजद्दिद साहब के तवज्जुह से सुनो कि हम तो बात की है। ये कह के आजकल के सरे मशाइखीन है क्या क्या मौला ये कह के सैयद है, ये हक जानो हक पहचानो, इमाम हुसैन की गुलामी कर रहे हैं। तो मुजद्दिद साहब पहले जाके बोल रहे हैं, फिर बाद में इजाजत लेके उनको बोला। तो मौला अली ने कहा तुमने किताब क्यों पढ़ी? उन्होंने जो लिखा सही लिखा। ये मौला अली फरमा रहे हैं। और आजकल के सड़े मशाइखीन अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक नहीं मान रहे। सिद्दीक अकबर अली है कहते, जबकि अली बोले अबू बकर सिद्दीक अकबर है। हाँ, आप ये खबर यही है। मैं दूर कर देना चाह रहा हूं आपको कि हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर नहीं बोल रहे हैं दौर में। कई उलमा कई मशाइखीन सारी दुनिया में मशाइखीन हट गए, उनके मुरीद मत हो, मुरीदी है तो तोड़ दो। हजरत अबू बकर को सिद्दीक नहीं बोल रहे, जबकि मौला अली ने कहा कि आसमानों में उनको सिद्दीक कहा जाता है। सिद्दीक अकबर की वो जात है। मौला अली ने कहा मेरे को सिद्दीक अकबर में फजीलत मत दो वरना 80 को मारूंगा। तो ये पूरे मशाइखीन को मारेंगे कि नहीं मारेंगे? बोलो आप, बोलिए ना जो बोल रहे। और मैं आपको बताऊंगा कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, मैं अब अहले बैत की आप दे रहा हूं, सिद्दीक अकबर का मुकाम क्या है अहले बैत के बाद। ये हवाले लेके आया हूं। इनको हवाले देना बेकार है, इनको पढ़ते ना लिखते, इनको जो है ना पैरा पढ़ाने से फुर्सत नहीं है। हाँ, इनको इल्म का है। इमाम जाफर सादिक ने कहा कि मेरे वालिद फरमाया करते थे कि सरकार के अहद में हजरत अबू बकर सिद्दीक को औलाद को ऐसा समझा जाता था जैसा रसूल पाक की औलाद को समझा। सरकार के दौर में जो अजमत सैयदों की थी वो अजमत सिद्दीक अकबर की औलाद की थी। ये सैयद मेरे उससे बड़ा सैयद कौन है? इमाम जाफर सादिक से पहले इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं कि इमाम बाखर कितने बड़े सैयद हो। इमाम हुसैन के पोते कह रहे हैं कि हजरत सरकार के अहद में यानी रसूल पाक की मौजूदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद को ऐसा समझा जाता था जैसा रसूल पाक की औलाद को। समझ रहे? हवाले में है तो मेरे पास आप बता दो, गर्दन तेरे हवाले के गुजो तेरे को। हाँ, तड़प के हासिल करो इल्म। हाँ, और यही इमाम बाकर से पूछा गया कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आपने कहा जो हजरत उमर हजरत अबू बकर को गालियां देता है वो दीन से निकल चुका है। तो ये जितने मशाइख हैं इमाम बाकर के कौल के मुताबिक ये दीन से निकल चुके हैं। इसलिए बोला मैं उनको मुसलमान भी नहीं मानता, इसलिए बोला ये इमाम बाकर फरमा रहे हैं। हाँ, अभी अजमेर के मुजाहिर ये ईमान पे नहीं है। सुन लो कहां जाके नजराने दे रहे हैं, कहां जाके उनके गोदों में पढ़ रहे, कहां जा रहे हैं, दीन बचा लो। और इमाम बाकर का अच्छा सुनो कि हजरत अबू बकर के बारे में आपका क्या ख्याल है? फरमाया इमाम बाकर ने उनसे मोहब्बत रखो, अगर उनकी मोहब्बत नुकसान पहुंचाए तो मैं जिम्मेदार हूं। यानी उनकी मोहब्बत फायदा पहुंचाने वाली है। समझ गए अभी भाई? ये जाके मशाइखीन को फोटो लेकर बताओ तुम्हारी फोटो है, गली फोटो आ रही तुम्हारी। ये हजरत इमाम बाकर की बात कर रहा हूं मैं, इमाम जाफर सादिक के वालिद। बहुत बड़ी जात है। एक एक पे अगर मैं तहकीक रहा तो आपको फजर तक बैठना पड़ता, मगर बहुत बड़ी जात सरकार की औलाद है। ये फरमा रहे हैं ऐसे लोग दीन से निकल चुके हैं। और यही इमाम बाकर फरमा रहे हैं हजरत अबू बकर और हजरत उमर से मोहब्बत रखता हूं। उन्होंने मैं खुद हजरत अबू बकर हजरत उमर से मोहब्बत रखता हूं। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मैं खुद अबू बकर और उमर से मोहब्बत रखता हूं
उनके लिए इस्तिग़फ़ार करता हूं, और मैं खानदान नबूवत में किसी को ना पाया जो हजरत अबू बकर हजरत उमर से मोहब्बत नहीं रखता है। अब तुम लोग सैयदी से निकल गए, जो खानदान नबूवत से होगा वो हजरत अबू बकर हजरत उमर से मोहब्बत रखेगा। ये नहीं बोलेगा कि उन्होंने सिद्दीक नहीं है, उन्होंने सिद्दीक अकबर नहीं है, ये नहीं बोलेगा। समझ गए आप लोग? कुछ एतराज है आप लोगों को? कुछ पूछना चाह रहे हैं सवाल? हाँ बोलो। ये है सारा खानदान नबूवत। टोपी पहन लिया, टोपी दसे पहने नहीं तो जाओ। सारा खानदान नबूवत और पूरा आले रसूल हजरत अबू बकर हजरत उमर से मोहब्बत रखता है। क्या रखता है? याद रखो। अब तो मजाक से पूछो नहीं ऐसा है, वो सब झूठा बातें है बने हुए। मेरे पास दलाइल मौजूद है, और अल्लाह के फजल से बैरून सरकार के सदक़े में यहां से लेके आसमान तक दलाइल दे सकते हैं किताबें। और आज निकल गया कि सिद्दीक अकबर को सिद्दीक ने बोला, अबू बकर को सिद्दीक ने बोला, मौला अली सिद्दीक है। मैं बोला ऐसा देखा गया तो हर सहाबी सिद्दीक है, हर सहाबी सिद्दीक है। सुनो ये बात कान खोल के, समझ में आ रहा बच्चों? हर सहाबी सिद्दीक है, लेकिन सिद्दीक अकबर अबू बकर है। और नक्शबंदियों के नक्शबंदी सिलसिला आपसे ही निकला, और आपके मुरीदों में इमाम जाफर सादिक भी आते हैं। क्या भाई तुम को इल्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाके ने पीली पहन लिया, उन्हें हरी पहन लिया, हमने कौन सी की टोपी पहन लिया, उन्हें वगैरह जाके जो करें जिक्र कर रहे। कैसा जिक्र है भाई? जब इनको नहीं मानते तो ईमान है तो जिक्र क्या फायदा देगा? बोलो सभी भाई, आप मेरे को बोलो क्या फायदा देगा? किधर का डाटा बता रहे? कपड़े पहन लेके कपड़ों से ईमान नहीं आता, ईमान इन लोगों की मोहब्बत से आता है। इसलिए हजरत अली ने उससे फरमाया, वो सैयद से, क्यों तुमने किताब फेंकी और क्यों जो है तुमने ये किया काम? क्योंकि उन्होंने जो लिखा है वो सच है। अब उन्होंने वहां दब गए, वो सैयद साहब मौला अली के सामने क्या बोलिए, दब गए। मगर दिल से यही गई बात। ये हजरत शेख अहमद सरंदी ने भी पहचान लिया कि दिल से मैं कबूल कर रहे हैं। सुनने की बात है आगे की। अब तुम विश्वास बोला, ये ताशा बजाओ उनका। अब हाँ, ये सुनने की बात है, सुनो। दिल में रहेगा नहीं उनका ये दिल में है, मगर बाजार तो कर लिए। ऐसी है आजकल के भी बाजार नहीं, हम मानते हैं अबू बकर को, हम हजरत उमर को मानते। बोला मानने में फर्क है। मान रहे हैं तो खलीफा बिला फसल मानो। ये मत बोलो कि अली का पहला नंबर, वो खवाल बोलता, तुम है क्या खवाल? अली का पहला नंबर नहीं है, हजरत अबू बकर का पहला नंबर है। सिद्दीक अकबर है वो, सरकार उनको पहला नंबर दी है। तुम कौन खवाल की सुनकर बोलना शुरू कर? तुम्हें इल्म नहीं है, तुम खवालों से सुन रहे हो। दो तुम पैसे मुतरा खवालों को, हमारी क्या करने का है? सुनो, तो उनके दिल में थी बात, अभी दिल से निकली नहीं, जी जी तो बोल दिए। तो शेख अहमद सरहंदी ने कहा, हुजूर ये दिल से नहीं मानते। हजरत अली से फरमाए, इन्हें दिल से नहीं मानते, दिल में उनके बात है वो। तो क्या हुक्म दिए ये सुन लो। पूरे मशाइख हो, अपने आप को सैयद बोलने वाले, बड़े हम हुसैनी हसनी बोले, अरे तुम कहा हमारे मुकाबले में बाबा। ये बोलने वाले सज्जाद हो, वो अजमेर के मुजाविर हो, वो गुस्ताख हो। सुनो मौला अली ने क्या हुक्म दिया। मौला अली ने शेख अहमद को कहा कि थप्पड़ मारो उसको। शेख अहमद मौला अली ने कहा थप्पड़ मारो। हजरत हुक्म मिल गया। मुद्दत साहब ने गर्दन पर ऐसी मारी, मारते पूरे ख्याल निकल गए। बोले कि मैं सही है कि मैं दिल से वो कर रहा था। मैं आज से सिद्दीक अकबर को और हजरत अमीर माविया को साहबी मानता हूं। नींद में से उठे तो ये वाकया उन्होंने आके मुझे साहब के खलीफा को सुनाए। वो खलीफा ने नोट करके हम तक पहुंचा दिया। कुछ अपनी जबान से सुनाए। अब समझ में आ गया? अब आप हजरत अमीर माविया के ताल्लुक से कुछ रखिए दिल में। कब कीना अमीर माविया साहब रसूल है, हमको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और अली का पहला नंबर नहीं है, सिद्दीक अकबर का पहला नंबर है। इसलिए मेरे दोस्तों, वक्त की सुई चलते जा रही है और मैं आखिरी बात पे आ रहा हूं। आप लोगों के टाइम का ख्याल करते हुए मैं चंद आयतें सुनाऊंगा आपको। इसलिए सुना रहा हूं कि आपके अकीदे की मजबूती के लिए, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोल रहा हूं। ये देखिए अल्लाह तबारक व तआला इसमें फरमा रहा है, और मिनन नासी
मैं यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिन। अल्लाह कह रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर। अल्लाह बोल रहा वो मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है। और हमारे क्या बोल रहे काकल मजहब वाले, उन्हें कलमा तो पढ़ लाना बोल। और अल्लाह क्या बोल रहा, उन्हें बोल रहा मैं अल्लाह को मानता हूं, रोज़े क़यामत पे अल्लाह खुद बोल रहा है नहीं ईमान वाले नहीं। अब हमारे को सोचने का है नहीं, हमारे को मोमिन मानते कोई कुछ नहीं है। हाँ, यानी वो लोग मुनाफिक हैं जो खाली बोलते हम बोलते लेकिन दिल से नहीं बोलते। अल्लाह बोल रहा कि ये मोमिन नहीं है, हालांकि वो कलमा पढ़ ले, अल्लाह बोल रहा मोमिन नहीं है। इसलिए सुनिया समझ के मोमिन बोलते किसको भी। आप ये आज से रख लो, तफसील गुना घर पे आके पूछो। और वो सारी बातें हैं। अब देखो उसी सूरह बकरा में आप तर्जुमा सुनाओ मैं आपको। सूरह बकरा की आयत है 13वीं आयत है। जब इन मुनाफिकों से कहा जाता है कि तुम भी मुसलमानों की तरह यानी सहाबा की तरह ईमान लाओ, तो वो कहते लगते हैं कि हम बेवकूफों की तरह ईमान लाए। चलो अल्लाह बोला कि सहाबा की तरह ईमान लाओ, तो हम लोग बेवकूफों की तरह ईमान लाएंगे। हम क्या, हाँ बेशक खुद वही बेवकूफ है मगर उनको इल्म नहीं है। तो अल्लाह बोल रहा वो बेवकूफ है। तो सीधी सीधी बात, नहीं बुजुर्ग है, हम भी मानते गौसे आजम को, मानते तो मांगो भी बोला मैं, या गौस भी बोलो, नहीं तो समझ में आ गया। अरे क्या हम बेवकूफों की तरह शिरक करते। तो अल्लाह बोला तू ही बेवकूफ है, तू खुद नहीं जानता। समझ में आ रही बात। ये कुरान है, कुरान पाक, इनकार करेंगे चले जाते 12 के भाव में। और ये बात भी आप सुन लीजिए, यही मुनाफिकीन के बारे में आया। अब मुनाफिकीन कौन है इस दौर में? ये वहाबी, राफजी, देवबंदी, जमात इस्लामी, अहले हदीस और इस कबील के जितने हैं कबीस। समझ में आ रही? खुली बात करो, मैं आपके सामने बात करना है, आगे बात करो, दू बदू पीछे जाके नहीं बोलना। कुरान में पाक से बोल रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ये मुनाफिकीन की सूरह मुनाफिकीन की पहली आयत है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सलाम नहीं करना, उनसे मिलना नहीं जुलना नहीं, खामोश है। चलो आधा बोलो ना कि सलाम नहीं करते। हाँ, अगर आपके कारोबार है उनसे तो कारोबार के हद तक बात, बुला के चाय पिलाना, उसकी चाय पीना, उसके घर में बैठना, उससे निकाह कराना, उसे करिए कहीं भी करना, इतनी तो एहसास कर सकते ना भाई, कर सकते ना कर सकते, बोलिए चल भाई। फिर हम लड़ो ना बोले जाके तलवार उठाओ ना बोले। हाँ, हम ये नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कि अपने ईमान को बचा लो, क्योंकि अल्लाह कहीं को लिखा हुआ आयत है। अब देखिए मजे की बात, सूरह मुनाफिकीन की पहली आयत, इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। ऐनक रख के नहीं पढ़ो। सुनिए इसका तर्जुमा क्या है। जब मुनाफिकीन आपके पास आते हैं तो कहते हैं हम शहादत और गवाही देते हैं कि आप रसूलुल्लाह हैं, बोल रहे उन्होंने मुनाफिक है। और अल्लाह खूब जानता है कि आप अल्लाह के रसूल है। अल्लाह खुद बोल रहा, मुनाफिकीन आके सरकार को बोल रहे हैं आप अल्लाह के रसूल है, तो अल्लाह भी बोल रहा अल्लाह जानता है ना आप अल्लाह के रसूल है। बात तो सही है ना, उन्होंने आगे सही बात कर रही, और अल्लाह भी बोल रहा बात तो सही है, आप मेरे रसूल है। फिर अल्लाह बोल रहा मगर इसके साथ अल्लाह ये भी शहादत देता है कि ये झूठे हैं। आप अल्लाह के रसूल है तो मुझसे बोल रहे हैं ना, और अल्लाह बोला कि बेशक आप अल्लाह के रसूल है, लेकिन ये लोग झूठे हैं। और आप मुझे समझाइए। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, हम भी मिलाद नहीं करते, लेकिन हम ये खीर पूरी नहीं बनाते, हम ये झरने नहीं उठाते, हम ये रोशनी नहीं करते, तो समझ में आना है दिल से नहीं मानते। हम भी कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, आप कलमे की बुनियाद पे रखो तो हम कहीं होंगे। ऐसे दिल में एक जबान पे एक है, तो हम कलमे की बुनियाद पर एक नहीं होते, रसूल की मोहब्बत की बुनियाद पर, गुलामी की बुनियाद पर एक होते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? समझे? आए तो बहुत है, मैं सुना होगा। आखिरी बात मैं आपको कहूंगा, इसके बाद मेरी तकरीर खत्म। और आपके लिए तबर्रुक का मीलाद की खुशी में आपकी तवाज़ु के लिए हमारे सदर इस्तक़बालिया मिर्जा शाहनवाज बे काजी साहब ने इंतजाम किया है। आप जो है तबर्रुक और खा के पी के जाइए। सलाम के बाद मैं जनाब मिर्जा शाहनवाज बे काजी
सदर इस्तकबालिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बार भी हमारे सदर इस्तकबालिया मुनक़िद होने पर उन्होंने हमारा साथ दिया और कबूल किया कि वो सदर इस्तकबालिया में जनाब मोहम्मद अली खैसर कादी एडवोकेट साहब जो मोतमद इस्तकबालिया, उन्होंने भी इस ओहदे को कबूल किया अपनी मसरूफियत के बाद। और ये दोनों एडवोकेट हालांकि बहुत मसरूफ है और दुनिया इनको लपटी भी है, लेकिन ये लोग जो है ये दिनों में हमारा साथ देते हैं, सारा काम करते हैं। और अल्लाह इनको सलामत रखे, खुश रखे और इनके कारोबार में बरकत दे, इनके घर में बरकत अता फरमाए, आप लोगों के घर में भी बरकत अता फरमाए। आप हमारी दावत पे आए, मगर ये याद रखो जो हमारे को इनसे दूर रहना है। तो चंद बातें बताऊंगा। और मैं हमारे अमेरिका से आए हुए मौलाना से अब्दुल वली जाकिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो कल जा रहे हैं और बड़े जगह हुए, बड़े बाबनाबंद कैसा रहता जाने वाला का, उसके बावजूद भी आप आए हैं और तकरीर किए हैं। और उनके साहिबजादागान ने जो नातिया कलाम पढ़ के मुजाहरा किया है, मैं उन बच्चों की उम्र की दराजी के लिए दुआ करता हूँ, जाकिर मियाँ की लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको सलामत रखे, खुश रखे। और जाकिर मियाँ अमेरिका में अपनी मसरूफियत के बावजूद भी अमेरिका में वहां पर मजलिस अहले सुन्नत का काम कर रहे हैं। जगह जगह इनको दीगर स्टेट से भी बुलाकर इनकी तकरीर सुनते हैं वो लोग, और ये मिलाद के बारे में वह बयान करके मजलिस अहले सुन्नत का पैगाम पहुंचाते हैं और खुले अंदाज में अमेरिका में रह के कहते हैं कि इनसे बाइकाट करना चाहिए। तो लोग इनको दीगर स्टेट्स में भी बुला के इनकी तकरीर करवाते हैं। और वहां मस्जिद है गुलजार मदीना, उसमें आप तकरीर करते हैं, वहां जलसे होते हैं। और इनका कमाल है कि इतनी मसरूफ जिंदगी होने के बावजूद भी, हालांकि फुर्सत नहीं है, वो काम दीन का काम कर रहे हैं, सुन्नियत को आम कर रहे हैं और नो काम फरमाइश किसी से। हाँ, हर एक को तोड़ लिए अकीदे के ताल्लुक, मगर इमाम हुसैन की गुलामी करते रहे, ये एजाज है। और कमाल ये है कि इतनी मसरूफियत के बाद अपने घर में दीनी मदरसा, सुन्नी मदरसा चला रहे हैं। वहां के लोग आके शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बल्कि उनके माँ बाप बच्चों से सीख के बोल रहे हैं कि हमको इतने मालूमात नहीं थे, बच्चे आपके आने से हमको भी दीनी मालूमात हुए, हम भी सही सुन्नी बन रहे हैं। तो ये काम इनका कारनामा है। वहां पर भी बैठकर दीनी तालीम कर रहे हैं, बहरून सरकार का काम कर रहे हैं, मजलिस अहले सुन्नत को तारुफ करवा रहे हैं। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं। अल्लाह उनके उम्र इकबाल में तरक्की अता फरमाए, इल्म में दौलत में इजाफा फरमाए, उनके बच्चों को, उनकी बीवी को और उनकी बच्ची को सलामत रखे, खुश रखे और उनको हर जगह कामयाबी और कामरानी से अल्लाह तबारक व तआला हमकिनार करे। इतनी खुशी की बात, आप देख लीजिए बच्चे कैसे लिबास में। और अभी आप उनके बड़े फर्जंद को देखे जो आलिम दीन है, कितनी बेहतरीन तकरीर अंग्रेजी और उर्दू में, यहाँ आके सिटी भूल जाते लोग स्टेज पे आके, लेकिन बच्चे ने ऐसी तकरीर की, ऐसा मालूम होता कि बहुत बड़ा अल्लामा ठहर के तकरीर कर रहा है। इतना सवर गए, कुरान की आयतें, हदीस पाक ऐसी अंदाज में फरफर बोले, क्योंकि जरा थके हुए हैं लोग, दूरों से जगह बादम बुद्धि में है, तो आप अपनी तकरीर नहीं सुने अभी हमारे जीशान मियां की। अगर आप तकरीर सुनते तो आपको अंदाजा होता था यहाँ का बड़े से बड़ा आलिम भी शर्मिंदा हो जाना। वो स्टडी है, वो मुताला करने का शौक है, अल्लाह सलामत रखे और उनको बहुत बड़ा आलिम दीन, सुन्नी आलिम दीन बनाए और बैरून का फैजान इनके जरिए से अल्लाह अमेरिका में फैला है। मैं तो ये दुआ करूंगा और आप तमाम हजरात के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके घरों में खुशियां रहमत अता फरमाए, आपकी तमाम बीमारियों को अल्लाह दफा फरमा दे, आने वाली मुसीबतों से आपको अल्लाह तबारक तआला दूर रखे, अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में लिखे हम सबको। इसलिए मैं आखिरी बात ये सुना रहा हूं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह इनाम की सुन लीजिए, अल्लाह फरमा रहा है वो इम्मा युनब्बिकुम शैतानु फला तहदु बाद ज़िक्रा मअल कौमिज़ ज़ालिमीन। जो शैतान तुमको भूल में डाल दे, अब भूले से आप जो है कहीं भी बैठ गए, तो अल्लाह क्या बोला, अगर शैतान को तुमको भूल डाल दे, गफलत डाल दे, तो याद आने के बाद और याद दहानी के बाद उन जालिमों के पास ना बैठो। और अल्लाह के पास जालिम कौन है? जो शिर्क करने वाला है। अल्लाह के पास जालिम कौन है? जो रसूल की गुस्ताखी करने वाला है। और आप जाके उन्हें गुस्ताखों में बैठ के जो है ताजियत के जलसे कर रहे, उनमें बैठ के तखीरा कर रहे, मुंडियां हिला रहे, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कर रहे, नहीं कर रहे। अल्लाह बुरा नहीं बैठना, याद आने के बाद उठ जाना, इसलिए ऐसी की सोबत में नहीं बैठना। इसी के जिमन में मैं जल्द से जल्द ये पढ़ूंगा। पहले मैं मेरे सरकार मुर्शदी मौलाई
उस्ताजुल उलमा वल मशाइखीन, कंजुल उलूम लुदुनिया, शम्सुल मुफस्सिरीन, बहरुल उलूम, इमामुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने आप सुन्नियों को क्या नसीहत की, आज से 150 साल पहले वो सुना रहा हूं। हजरत का इरशाद गिरामी, अहले सुन्नत क्या है, हर बदमजहब वालों के शिकार है। 150 साल पहले अपना आप क्या लूंगा, कहीं भी जाके बैठ जा रहे हैं, उसको बहुत बड़ा आलिम समझ रहे हैं, उन्हें आलिम है कहते हैं, बोला चल जाए ले उन्हें, तुम क्या हमारे को बता रहे हैं आके बात। क्या बात है, अरबी आने से आलिम हो जाता, कुरान की चंद आयतें पढ़ने से आलिम हो जाता, हदीस सुनाने से आलिम हो जाता, अकीदा रखने से होता। अहले सुन्नत क्या है, हर मजहब वालों के शिकार है। वजह इसकी यह है कि दीन की तालीम दी नहीं जाती, जाके कन्वेंट स्कूलों में पढ़ा देते, वहां पढ़ा देते, और बच्चों का क्या ध्यान बनेगा, पढ़ो जो तुम पढ़ा रहे पढ़ो, और पढ़ा रहे की स्कूलों में वही। तो और तालीम दी नहीं जाती, दी भी जाती है तो रस्मी, जो कलमा पढ़ा दिए, कुरान पढ़ा दिए, पढ़ा नहीं पढ़ा रस्मी तालीम कर दिए कुछ और शुबा कुछ और है, जवाब कुछ और। एक शुबा है तो उसका जवाब कुछ भी दे जाए। अब मैं हमारे बचपन में पूछता था, ये बड़े भाई वो फातिहा ना सामने रख के देना, नहीं बोल रहे हो लगा तो पीछे रख के दो, ये जवाब है यार। फिर हम जब पढ़े तो हम बताए लोगों को, सामने रख के पढ़ना ये सरकार की सुन्नत है, हम बताए। क्यों जवाब दे रहे आलिम साहब, पीछे रख के पढ़ो, अरे ये क्या बात है, ये बात है, इससे आदत बढ़ गई। ये मशाइखीन का ये हाल है, ये उलमा का हाल है। हमको काफी स्टडी करना पड़ा जब आपको समझा रहे हैं, अब समझ में आई ना बात, ये सख्ती है क्या, बोलो आप पूरे मुझे बोलो है आप, इसलिए हजरत फरमा रहे और गर्ज के कारे दुनिया तबाह और कारे आखिरत बेरा, दुनिया में भी खराबी है और आखिरत में। तो सुन्नियों को सही तालीम दो बोले सरकार, यह अहले सुन्नत की है। अब आप फरफर सुन लीजिए, आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आखिरी जमाने में दज्जाल और कज़्ज़ाब आएंगे, झूठे आएंगे, ऐसी हदीसें बयान करेंगे जो तुम ना सुनी ना तुम्हारे माँ बाप सुने। सरकार ने फरमाया उनसे बचो। अब हर आलिम कुरान पढ़ा हदीस पढ़ा आप चले जा रहे हैं, हम बोले तो हम सख्त है, बचो उनसे, उनसे अलग रहो। सरकार बोल रहे हैं, हम बोले तो इंतजार पैदा करे, लोगों से हटा रहे। अब सरकार की भी सुनते नहीं सुनते, कई को वहाबियों में बैठ रहे हैं, कई को राफियों में बैठ रहे हैं, कई को देवबंदियों में बैठ रहे हैं, कई को जमात इस्लामी में, कई को ये जो तबलीग जमात वालों को नहीं जा रहे। सरकार बोले बच्चों, और वो कहीं तुम्हें वो गुमराह ना करे और फितने में ना डाल दे। आप है नहीं, आप अरे मनाना की नहीं मनाना की, मिलाद इन्हें ऐसा बोल रहा, आगे ना चक्कर में यागोज बोलना कि नहीं बोलना, कि झंडा उठाना कि नहीं उठाना। हमारे पास बोलते उठाओ, एक ने 10 उठाओ झंडे बोलते हैं, फिर हम दलील भी देते। फिर सही मुस्लिम की हदीस है इस, अच्छा अब दो छोड़ देता हूं मैं। सुनन अबू दाऊद में हजरत सैयदना इमरान बिन हसीन से रिवायत है, दज्जाल जब आएगा उससे दूर भागो, सरकार फरमाए दज्जाल से दूर भागो, वो गुमराह करेगा और उसकी गुमराही में तुम आ जाओगे। सरकार जो कैसा बता रहे हैं आप, सरकार की बात में सुनने से यह हमारा हाल हो रहा। एक शख्स ये समझ करके मैं ईमान वाला हूं, मुझको क्या होगा, दज्जाल के पास जाएगा, उसके करीब और गुमराही में आ जाएगा। यानी सरकार ये फरमा रहे हैं जब दज्जाल आ जाए, ये झूठे लोग, दज्जाल से झूठे नहीं बनता, जैसा तबलीग जमात, जमात इस्लामी, देवबंदिया और ये राफजिया हो गया, आप करने आए तो इनसे दूर भागो। दज्जाल के दौर में भी ऐसे होगा। हमारे को बात है, सुनिए, हमारे को क्या होता, गौसे आजम को मानने वाले जाके बैठ रहे हैं दज्जालों के पास, हम तो औलाद है गौसे आजम की, हम तो गुमराह हो गए। सरकार हिसाब से नको जाओ और वो गुमराह कर देना तुम्हारे को, तो इन्हें बोलेंगे हम तो ईमान लाए, वो हमारे को क्या बिगाड़ेगा, जाएंगे उसके करीब दज्जालियत में आके गुमराह हो जाएंगे। सरकार बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं, इसलिए हम बोल रहे बच्चो 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 बोल के बोल रहे। सरकार बोले ये पढ़ लेना है ना, सुनन अबू दाऊद पढ़ो, पता चलेगा। पढ़ना लिखे अंग्रेजी किताबा पढ़ने के, वो अंग्रेजों में बैठ के, जेलों में बैठ के, हाँ ये करके आप जो है ना ऐसे बातें करके हमारे सामने आके हमको बोले आप
ऐसा कर रहे थे, तो हम आपको बता रहे हैं। अब यही सुनन अबू दाऊद है, ये हदीस की किताब है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक के साहबजादे, सरकार ने फरमाया खदरी मुनकिर तकदीर मेरी उम्मत के मजूसी हैं। समझे आप, खदरी और है। सरकार फरमाए खदरी जो होते हैं ना, तकदीर के इनकार करने वाले होते हैं। सरकार बोल रहे कि ये खदरी जो है ना, ये मजूसी है। तो फिर राफजी क्या होंगे जो पूरे सहाबा को गालियां दे रहे हैं? वहाबी क्या होंगे जो सरकार के इल्म गैब को नहीं मानते, उन लोग खाली तकदीर को नहीं मानते थे। तो सरकार बोल रहे कि ये मेरी उम्मत के मजूसी है। समझ में आ रही बात आप लोगों के? तफसील नहीं समझा रहा मैं वक्त की मुनासिबत से। तो सरकार फरमा रहे कि मेरी उम्मत के मजूसी है। अब सुनो आगे की बात, सरकार की सुनिए नहीं सुनिए, नहीं सुनते तो मैं बंद कर देता हूं। सुनते सरकार की बात पूरे बोलो, सुनते सुनो आगे सरकार क्या फरमा रहे हैं। अगर वो बीमार हो तो उनकी इयादत ना करना। इन्हों जा रहे मिलजुल के रहना, सुले कुल्लियत, मेरा तेरी सुली कुल्लियत में मेरी कुल्ली। हाँ, सरकार बोल रहे उन्हें बीमार पड़े तो नहीं जाना। इन्हों जा रहे सरकार के गुस्ताखों की इयादत करने, जो इल्म करने बोला दारू खड़े के वो शैतान ही बोला कि सरकार को कोई इख्तियार नहीं है बोल के। तो अब आप बोला मैं पूरा को, हाँ अब जा रहे हैं उसको सदर बना के फिर रहे हैं। तो हम कहीं जाएंगे? आप भी नहीं जाना, जाएंगे? सुनो, इयादत ना करें, मर गए तो उनका जनाजा ना पढ़ना। तो अब आप बोलो जब खदी का जनाजा नहीं पढ़ना है तो वहाबी का पढ़ना है, राफजी का पढ़ना है, उसको शहीद आजम बोल रहा है, तब ये गुमराह है कि नहीं है? सरकार के मुखालिफ है। आप सरकार के मुखालिफ होकर तब जूते खाएंगे कि नहीं खाएंगे? सुन लो हमारी बात, ये है हदीस की किताब, सरकार का फरमान। और ये अब सुनिए, हजरत उमर से भी है कि सरकार ने फरमाया कि तकदीर के मुनकिर के पास ना बैठो, उनकी मजलिस में ना जाओ, उनको सलाम ना करो। आपको खुले खुले बता रहा हूं भाई, उनको सलाम भी नहीं करना बोले सरकार। आप जाके वहाबियों को सलाम अलैकुम, अहले हदीसों को सलाम अलैकुम। तो सरकार की मुखालिफत करें तो मैं रोकूंगा नहीं रोकूंगा? तो मेरा हक है ना भाई, अगर आप सुनिए तो रोकूंगा, नहीं है तो जाओ सलाम कर लो, मेरे को नको कराओ यहाँ। हाँ, मेरे से नको मिलो, सलाम मत करो बोले सरकार। और ना उनकी मजलिसों में बैठे, उन्हें टीवी पे देख रही, वहां क्या बहुत बड़े आलिम है, मला आलिम नहीं है, तुम्हारे दो दखल ले जा रहे वाला आला है। समझो, सरकार फरमा रहे हैं। और सुनो अबू दाऊद में, अब अब्दुल्ला इब्न उमर की जो है ना, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का अमल देखिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि एक शख्स आके बोला हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को कि आपको फुला शख्स सलाम बोल रहा बोले। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसको क्या बोले मानो, सलाम में तो वालेकुम सलाम बोलते ना आप लोग। उन्होंने बोले कि मेरा सलाम उसको ना को पहुंचाओ क्योंकि वो बदअकीदा है। ये हजरत उमर के साहब अब्दुल्ला इब्न उमर जो सरकार के साथ गज़वे में शरीक रहते थे, इनसे बड़ा इल्म है किसी का बात? इन्हें जाके वहाबियों में बैठ रहे, अहले हदीसों में बैठ रहे, राफजियों में बैठ रहे, और ये करके खला खमा करके पूरा हैदराबाद को गंदा कर दिया और पूरी हिंदुस्तान को गंदा कर दिया। अब जो है जूते पड़ रहे हैं तो बोले ऐसा है वैसा है। इसलिए इन लोगों से हमको बचना जरूरी है। ये बातें हैं जो आपको बता रहा हूं। अब मैं जो है आपको बताऊं, जल्दी जल्दी मैं सुना रहा हूं आप लोगों को, तैयार है आप लोग? सुन लीजिए, हदीस की किताब के हवाले से बोल रहा हूं मैं। सरकार को मानते तो सुना, तो उसके बाद फिर जाके वहाबियों में बैठेंगे, अहले हदीसों में बैठेंगे, ये मैं नजरबंदी हूँ खादरी वादरी बोल के इधर दोस्तों चक्कर जाएंगे। तो फिर मैं इस बात से सुना दे रहा हूँ कि भाई मेरा हक है आपको सुना दे। अब आपकी मर्जी है, आप अमल करें, नहीं अमल करेंगे तो सरकार खुद आपको दूर कर देंगे, शिफा दें। मैं सर चाह रहा हूं कि आपको हमको सरकार शिफात फरमाए और अपने साथ जन्नत में ले जाए। आप भी चाहते हैं नहीं चाहते? सुनिए फिर, मिशकात शरीफ, ये हदीस की किताब है, हदीस पाक की किताब है। बद मजहब की ताजीम तौकीर इस्लाम को ढाने में मदद देता है। सरकार बोले बद मजहब यानी देवबंदी, वहाबी, राफजी, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, ये जितने बदअकीदा है ना, इनकी ताजीम करना, इनको अच्छा समझना, इनकी तौकीर करना, इस्लाम को ढाना है। अब आप इस्लाम को ढाने वाले बनते तो आपकी मर्जी, हमारे कहने नहीं आना, हमसे बात नहीं। ये मिशकात शरीफ इब्न असाकिर की हदीस की किताब है।
बद मजहब वाले से सख्ती से पेश आना। समझ गए ना? समझ गए? हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला हर बद मजहब को दुश्मन रखता है। अल्लाह खुद उनको दुश्मन रख रहा है, आप जाके उनकी दोस्ती कर रहे हैं। हाँ, सही अकलमंदी है क्या? अल्लाह के दुश्मनों से मिलना अकलमंदी है क्या? बोलो ना भाई, सो रहे क्या आप लोग? क्या जवाब दो। सुन लो भाई तो चले जाओ आप लोग। वो बुजुर्ग नहीं, मैं दो भी बैठे तो सुना, तो हदीस सुना रहा हूं मैं, सरकार की बात मेरी है ना तेरी है, ये सरकार की बात है। अल्लाह बद मजहब को दुश्मन रखता है, आप कैसा दोस्त रखते? इसलिए मैं बोलता हूं तुम अल्लाह को भी नहीं मानते, कलमा पढ़े तो क्या, नमाज पढ़े तो क्या, उम्र करे तो क्या, हज करे तो क्या, गैर करे तो क्या, ये मदर से कायम करे तो क्या, क्या तुम कर लो, अल्लाह बन जाओ, बचाया बन जाओ, मगर सरकार की बात में सुने तो मोमिन भी नहीं रहते। सरकार बोल रहे अल्लाह के दुश्मन है और तुम जाके मर रहे, शर्म करो यार, शर्म करो। ये दार खुतनी, ये भी हदीस की किताब है। बद मजहब अहले दोज़ख के कुत्ते हैं, कलबुन्नास फरमाए सरकार। जितने आप बोल रहे हैं ये बद मजहब तो समझ गए ना, ये बदअकीदा, ये दोज़ख के कुत्ते हैं, ये सरकार फरमा रहे हैं। इब्ने माजा हदीस की किताब है, सुनो ना, इब्ने माजा बद मजहब का रोजा, सुनो अब सरकार फरमा रहे हैं, बद मजहब का रोजा, नमाज, ज़कात, हज, उम्रा, जिहाद, ना नफिल ना फर्ज अल्लाह कबूल नहीं करता। अल्लाह कबूल नहीं करता। आप क्या बोले, मैं तबलीग जमात में गया था, मैं जमात इस्लामी, चल जा भाई, हज में गया था, वो चल हमसे नको बोल, ना खानदान बता ना ये अमल बता, ये बता मोहब्बत रसूल क्या है। तो इसलिए सरकार फरमा रहे हैं बद मजहब का रोजा, नमाज, ज़कात, हज, उम्रा, जिहाद, ना नफिल ना फर्ज अल्लाह कबूल नहीं करता। बद मजहब दीन से गूंदे हुए आटे से बाल जिस तरह निकल जाता है, वो दीन इस्लाम से निकल जाता है। जैसे आटे में से बाल निकल जाता ना, तो इस तरह ये लोग दीन से निकल जाते, ईमान को नहीं रहते, तो इनका हज, रोजा, उम्रा, नफिल, वज़ा कुछ भी कबूल नहीं होती। अब समझ में आई है बात? अब मिलाद दिन से मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? या रसूलुल्लाह बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो फिर बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये रहो जम के। आखिरी बात, मुस्लिम शरीफ। अब ये कौन है मुस्लिम शरीफ? बोलो। अरे इतना भी नहीं मालूम, इसमें से भटका रहे आके तबलीग जमात इस्लामी, ये राफ़ज़िया वहाबिया मशाइख। मुस्लिम शरीफ हदीस की किताब है, सही मुस्लिम शरीफ बोलते। समझ में आया बात को? हजरत इसमें लिखे हैं, सरकार फरमा रहे हैं, आका है जहां इल्म गैब रखने वाले आका, मालिक दुनिया दी, शहंशाह दो आलम, हाँ जाने आलम, क़िबला आलम, फख्र मौजूदात, वजह तख्लीक़ कायनात, हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, बद मजहब बीमार हो तो ये आदत न करे। समझ गए? बेटा रहो, बेटी रहो, बाप रहो, भाई रहो, कुछ भी हो, बात मेरे से करना आके दिमाग तो हदीस लेते आओ किताब तुम। बद मजहब बीमार है तो ये आदत नहीं करना, कैसा मिजाज है पूछना, मर गया तो अच्छा बोलना। समझे? करिए नहीं करिए तो उनके जनाजे में शरीक ना होगा ना, मर गया तो उन्हें जनाजे में भी नहीं जाना। यहाँ जा रहे क्या है काकतेल मजहब, हम नहीं जाते, लात मारते तुम्हारे को। हाँ आ जाओ मेरे मुकाबले में, बताता हूं एक एक का। अरे सरकार के मुखालिफ बना दिए पूरे लोगों को, सरकार का गुस्ताख बना दिए, काकतेल मजहब फैला के। आप लोगों को मैं बचाने के लिए इस्तकबाल माह मिलाद कर रहा हूं। मेरे को खुशी है कि आप तशरीफ लाए, मेरे को दोगलों की जरूरत नहीं है, मुनाफिकीन की जरूरत नहीं है, मेरे को सरकार के चाहने वालों की जरूरत है, या रसूलुल्लाह बोलने वालों की जरूरत है। और उन्हें सलाम ना करो, सलाम अल्लाह को पहुंचा कहते, सरकार बोले सलाम ना करो, सरकार को नहीं मालूम, तुमको मालूम है। अब बोलते रहे अल्लाह को पहुंचा सलाम कहते, और सरकार बोले ना को करो, तो किसकी बात बोलना मानना? अरे आप लोग खामोश करके बैठे हैं, मैं भाई बात समझ में नहीं आ रही तो चले जाइए आप लोग। सरकार बोले सलाम नहीं करना तो आप करेंगे कि बोलो यार, जज्बा पैदा करो अपने में। आपकी इतनी मेहनत करके, इतनी किताबें पढ़ के मैं आपके सामने रख रहा हूं आपका ईमान बचाने के लिए, आप दोगले नहीं बनना। सरकार के चले खाना नहीं मिला तो परवाह नहीं, पानी नहीं मिला तो परवाह नहीं, लेकिन रसूल का दामन हाथ से नहीं जाना। समझे? ये जज्बा पैदा करो, सलाम नहीं करना।
और हमारे लगा सलाम। और लोगों तो यहाँ तक के जो है वो उनको सलाम अपना वो गन्ना वो पन्ना, अरे कह रहे चल मतलब कह का सलाम कर रहे हैं करने की हो ना। अहले हदीसों को सलाम करे, तबलीग जमात को, देवबंदियों को सलाम करे, वहाबियों को सलाम करे, जाके ऐसे सड़े लीडरों को सलाम करे, कहका लीडर कहका पीटर, ये लीडर भी ऐसी बदमाशा है पूरे, समझे। उनके पास ना बैठो, इन्हीं ताजियत के जलसे कर रहे हैं, पेटा भर के 3 स्टार होटल में बैठ के ताजियत का जलसा कर रहे हैं। हाँ, सरकार बोले ना नको बैठो, अब बैठिए आप लोग। हाँ, पानी और खाना उनके साथ ना खाएंगे, उनकी दावत में जाएंगे, उनको दावत को बुलाएंगे, हाँ उनके साथ रहेंगे, शादी ब्याह ना करे, हाँ शादी कर दे रहे जो। और हम बोले नको करो। हमारी जमात में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों में मिसाल दूंगा, अल्लाह के फजल से जब उनको बताया तो बड़े बड़े रिश्ते ठुकरा दिए और अल्लाह उनका मकसद पूरा किया। उन्हें जैसा चाहते थे वैसा ही रिश्ता मिला उनको। अगर आप सबर करेंगे, सुननी है, मैं मिसाल दे सकता हूं, उतने लोग वक्त नहीं है। सामने हमारे मुंशी साबिर भाई बैठे हुए, देखो आपके सभी भाई के बाजू, ढूंढ ढूंढ के अपनी बच्चियों को सुन्नी को दिए। हाँ, हालांकि बच्चे अच्छे पढ़े हुए, बच्चा इंजीनियर है, ढूंढ ढूंढ के बच्ची को बहुत सुन्नी लाए, कट्टर सुन्नी। वो भी पहले बात करने से पहले बोलती है मैं ये अकीदे का हूं तो बात करता हूं, नहीं तो आप जाइए बोल के। क्या पता साबिर भाई झूठ बोलूंगा मैं? अरे मुझसे बोलो यूं क्या करे, अभी हजरत उठाओ उनको, सही बोल रहा हूं मैं, आपके बच्चे से ऐसी करे ना तो घूसो बोलो। हाँ, फिर क्या मैं कोई शायरी नहीं कर रहा मैं? हाँ, सुनो आप लोग, आप भी ऐसी करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, शादी ब्याह ना करें, जनाजा ना पढ़े, ना उनके साथ नमाज पढ़े। हम बोले कि इन बदअकीदों को रख दो, इन बदअकीदों के पीछे नमाज न को पढ़ो, तो हमारे लोग सोचते नमाज तो अल्लाह की है, अल्लाह की है तो अल्लाह के सच्चे बंदों के पीछे पढ़ना। इसलिए हम जो है उम्रे को भी गए तो वो बदअकीदों के पीछे नमाज नहीं पढ़े। लोग बोले बड़ा जल्द जा भाई, हमारी क्या करने का है, कहीं की हुकूमत, कहा की हुकूमत, सारी हुकूमत सरकार की है। अकीदा आप सही कीजिए, अल्लाह रसूल पर भरोसा कीजिए, हर मुसीबत पर सब्र कीजिए, अल्लाह खुद साथ देगा। बोलने का मकसद यही है कि हमारे जैसे 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल, ठहरे सलाम पढ़ लीजिए, सलाम के बाद 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल तक हमारे जलसे शहर में होंगे। आप तमाम हजरात उस जलसों में शरीक होंगे अगर आप सुननी है तो। अब मैं तफसीलात पोस्टर छपेंगे, आपको तफसीलात मालूम हो जाएंगी। 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल तक, आज से हम 60 साल से मना रहे हैं और ये 43 साल से तो जमात है। उससे पहले से हमारे प्रोग्राम चलते रहते थे और चल रहे हैं, और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ना अल्लाह हम भटकने पाए ना चूकने पाए। अल्लाह रखा, दुआ कीजिए अल्लाह इस पर कायम रखे, और मौत भी आए तो सरकार के सामने आए, उनके कदमों पे सर हो, हमारा दम निकल जाए। ये हमारी ख्वाहिश है। आपकी क्या ख्वाहिश है? यही है ना, तो बस यही ख्वाहिश रखो तो मिलाद दिन से मनाओ, घरों में मनाओ, दुरूद शरीफ की महफिल करो और झंडियां लगाओ, रोशनी करो। 12 रबीउल अव्वल को ईद मानो, ईद उल अयाद है, वो उम्मुल ईद है। एक एक उन्वान पे इंशाल्लाह मैं जलसों में तखरीर करूंगा, क्योंकि आज वक्त ज्यादा हो गया। मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरी दावत को कबूल फरमाया, मजलिस अहले सुन्नत की दावत को कबूल फरमाया, इतने हज़ार तशरीफ आए, आपका फर्जन मैं शुक्रगुजार हूँ। इस तरह आप सरकार से जुड़े रहे, मेरी यही तमन्ना है। आप मेरी सुने ना सुने, लेकिन सरकार की तो सुने, तो यही आपसे मारूजा था, वो आपके गुज़ार किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम के लिए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका,
या हबीबी या मोहम्मद या रसूल अल्लाह अहमद जात पाके तो मुमज्जद जलवगाहे नूर सरमद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत। तुम ज़हूर अव्वली हो, तुम ही ख़त्म मुरसली हो, तुम शह दुनिया वो दी हो, ज़िल्ले रब्बुल आलमी हो या नबी या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत। अलगया से जाने जाना हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरत समाखा है जुदाई में परेशान या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका दुख भरे नालों का सदका नाज के पालों का सदका करबला वालों का सदका भीख दो लालों का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या जीलानी शैनिल्लाह या जीलानी शैनिल्लाह या जीलानी शैनिल्लाह अल मदद बी इज़्निल्लाह या जीलानी शैनिल्लाह या जीलानी शैनिल्लाह या जीलानी हो न मदद में कुछ ताकीर दुश्मन है बरना वो पीर कीजे मदद या दस्तगीर गौसे आजम शाहिन शाह या जीलानी शैनिल्लाह या जीलानी शैनिल्लाह या जीलानी शैनिल्लाह अल मदद बिइज़्निल्लाह। माना है ये सबसे हकीर हसरत आजिज़ पुर तक़सीर तेरे दर का पर है फकीर या जीलानी शैनिल्लाह या जीलानी शैनिल्लाह या जीलानी शैनिल्लाह या जीलानी शैनिल्लाह अल मदद बिइज़्निल्लाह। ख्वाजा ख्वाजगा सलामुन अलैक शाह हिंदुस्ता सलामुन अलैक ख्वाजा ख्वाजगा सलामुन अलैक शाह हिंदुस्ता सलामुन अलैक। आप बताए रसूल हबीब खुदा फक्र कौनो मका सलामुन अलैक ख्वाजा ख्वाजगा सलामुन अलैक शाह। हम गरीबों पे हो निगाहे करम हामिए बेकसा सलामुन अलैक ख्वाजा ख्वाजगा सलामुन अलैक शाह हिंदुस्ता। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह या पाक परवरदिगार आलम तेरे हबीब पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्तर तोहफ़े में आपके आले साहब के सत्तर में खुसूसन मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम सैयद कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा इमाम हसन हुज़ूर पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजा
अता रसूल ख्वाजा करीमा सरकार के हुजूर बहरून अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह जान के सदक़े में मेरे मौला हमारी इस महफिल को, हमारे जलसे को कबूल फरमा। जितने हाज़रीन हैं उनके दिली मक़सद को पूरा फरमा दे। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे नाकाबिल माफ़ी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम हमारी उम्र दराज फरमा, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, हमको आने वाली बलायात आफात हादिसों से महफूज फरमा दे, दुश्मनों के शर से महफूज रख, बदअक़ीदाओं के शर से महफूज रख। या अल्लाह हमारा खातिमा बिल खैर फरमा, हमको बगैर हिसाब किताब के जन्नत से फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तान में मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, अल्लाह इन हुकूमतों को बदल दे मेरे मौला। या अल्लाह मुसलमानों के वक़ार को बुलंद फरमाए, मुसलमानों के मसाजिद को, कब्रिस्तान को, दरगाहों को, खानकाहों की हिफाजत फरमा मेरे मौला। या अल्लाह गज़वा फ़लस्तीन में मुसलमान की मदद फरमा, हम पे रहम फरमा। या अल्लाह कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अल-इस्लाम को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह उसके दुश्मनों को शिकस्त अता फरमा। या अल्लाह 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल के जो जलसे है अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमा। 12 रबीउल अव्वल का जलसा मीलाद मैदान खिलूर में सुबह 10 बजे मुनक़्क़िद होगा, उसमें हम सबको शिरकत का मौका दे, बरकत अता फरमा, रहमत अता। यहाँ जितने हाज़रीन हैं या अल्लाह ये हमारे मीलाद मजलिस के तमाम ओहदेदार अरकान या जितने हाजिर है सबकी दुआएं सुनने मेरे मौला। जिनके दिल में जो है वो भी मेरे मौला अता फरमा, हम जो मांग रहे हैं वो भी अता फरमा, हमें जो जरूरत है वो भी अता फरमा, हम पे रहम फरमा, हमको अपनी पनाह में ले ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम हज़रात की तवाज़ु होगी। जरा एक पास में आप तशरीफ रखें तो आपके सामने हमारे सदस्य सहवालिया आपकी दावत करेंगे। तशरीफ रखिए।